pressure 90 mm of Hg, ICP 20 mm of Hg, what is the CPP? कैसे निकालते हैं सीपीपी बताइए जरा। सीपीपी का मतलब क्या होता है सर? सीपीपी का मतलब होता है सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। सेरिब्रल परफ्यूजन, अरे ऐसा प्रेशर जिसकी तरफ से ब्रेन की ब्लड सप्लाई होती है, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, और उससे रिलेटेड जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको अपन सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कह सकते हैं। सीपीपी को निकालने का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो आप नॉर्मल मीन आर्टेरियल प्रेशर निकाल लीजिए। मीन आर्टेरियल प्रेशर निकल जाए तो उसमें से माइनस कर दीजिएगा आईसीपी, आईसीपी माइनस कर दीजिए। जैसे मीन आर्टेरियल प्रेशर ऑलरेडी इसमें आपको दे रखा है 90 mm ऑफ Hg, 90 mm ऑफ Hg, तो उसमें से आईसीपी दे रखा है -20 कर दीजिए, और करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 70 mm ऑफ Hg। मेरा मकसद ये 70 बताना नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सीपीपी जो 70 आया है ना वो नॉर्मल है या कैसा है। सीपीपी 70 से लेकर के 100 जो होता है ना 100 तक की वैल्यू mm ऑफ Hg, 100 mm ऑफ Hg, ये कैसा होता है मेरे बच्चे? नॉर्मल माना जाता है। अगर ये 100 से ज्यादा हो जाए सीपीपी तो ये हाइपर परफ्यूजन का सफरिंग होगा। हाइपर परफ्यूजन, पेशेंट हाइपर परफ्यूजन में चला जाएगा 100 से पार चला जाए तो। अगर ये 50 से कम हो जाए तो इसको कंडीशन को कहते हैं सेरिब्रल इस्चीमिया, सेरिब्रल इस्चीमिया। 50 से कम हो जाए तो सेरिब्रल इस्चीमिया। अगर ये 30 से कम आ जाए सीपीपी, 30 से कम आ जाए तो हमारे ब्रेन की टिश्यूज की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। ब्रेन टिश्यूज डेथ हो सकती है, ब्रेन की टिश्यू मर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। 30 से कम ब्रेन की टिश्यूज की डेथ, 50 से कम इस्चीमिया कंडीशन, 100 से ज्यादा हाइपर परफ्यूजन। तीनों बातें आपको याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल सर क्लियर पिक्चर रहेगा। 70 mm ऑफ Hg, दिस इज द सीपीपी सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, ऐसे निकालते हैं। अगर आपको कई बार क्या होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर सीधा नहीं दिया होता तो सिर्फ आपको ये दिया होता कि एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 180 120/80 बीपी कुछ भी दिया होगा, उससे पहले मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालना पड़ता है। ऐसे भी आ सकता है, मान लो ब्लड प्रेशर दिया हो तो मीन एमएपी निकालो पहले। सर एमएपी कैसे निकालेंगे? एमएपी निकालने का तरीका होता है सिस्टोल प्लस 2 डायस्टोल बाय 3। सिस्टोल कितना है? 120 प्लस 2, डायस्टोल कितना है? 80/3, तो 120 प्लस 160/3, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। एमएपी आ जाएगा, उसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। एमएपी माइनस हम लोग कर देंगे आईसीपी, तो हमारे सामने खुल के आंसर आ जाएगा। अब बताओ क्या मेरे बच्चों को क्लियर हुआ क्या ये?